हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रवेश एकेडमी पर। आज डीएलएड परीक्षाओं से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आप सबके बीच उपस्थित हूँ। डीएलएड फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर यानी 19 बैच और 21 बैच की परीक्षाओं का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक पीएनपी द्वारा परीक्षाएं आयोजित नहीं की जा रही हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर के विस्तृत चर्चा करेंगे। पीएनपी सचिव के द्वारा जो आज की न्यूज़ है, कब तक ये परीक्षा कराएंगे, इन सब बातों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने हर एक दोस्तों के साथ हर एक ग्रुप में शेयर अवश्य करें। आज इन सब बातों पर चर्चा करेंगे और ये भी आपको बता दें कि जितनी भी अफवाहें फैल रही हैं, ये निश्चित रूप से इन सब बातों से आप दूरी बना करके रखिए। आपकी परीक्षा मई लास्ट में होने वाली थी। कुछ लोग परीक्षा तिथि घोषित करा चुके थे, बोल रहे थे आ गया है। आज यूट्यूब वालों को मैं देख रहा हूँ, पिछले साल के जो टाइम टेबल है उसको ला करके थंबनेल लगा करके आपको भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसा अभी तक कुछ जारी नहीं हुआ है। अभी एग्जामिनेशन फार्म ही भरे नहीं गए हैं, तो आप ही बताइए इतने जल्दी एग्जाम कैसे हो जाएगा। तो पीएनपी सचिव ने सीधा कहा है कि जून लास्ट में हमारे पेपर जो है प्रस्तावित हैं। अब देखना यह है कि 21, 22, 23 में कराते हैं या 26, 27, 28 से स्टार्ट कराते हैं। तो निश्चित रूप से लास्ट जून से 10 जुलाई के पहले यानी 10 जुलाई तक आपका पेपर चलेगा। अब कब स्टार्ट होगा ये एक्यूरेट डेट अभी तक नहीं क्लियर है। तो उन्होंने सीधा स्पष्ट कहा है कि पेपर आपके बहुत ही जल्द प्रस्तावित होंगे, लेकिन आपको ये बात जानकारी होनी चाहिए इस बात की कि अभी जब एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाते हैं उसके कुछ दिन बाद ही एग्ज़ाम कराए जाते हैं। तो अभी तक तो एग्जामिनेशन फॉर्म ही नहीं भरा गया है, तो एग्ज़ाम कहाँ से हो जाएंगे। तो जून में सारे विद्यालय खाली हैं, लेकिन आपका सबको ये पता है कि अब इस वक्त डीएलएड में बच्चे बहुत कम हैं। तो सिर्फ मेन सिटी में ही एग्ज़ाम जो सेंटर है बन रहा है। तो इसमें स्कूल खाली न खाली रहने से कोई बड़ा इफेक्ट नहीं रहता है। तो आप मान करके चलिए 20 जून के बाद कभी भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है। लेकिन अगर एग्जामिनेशन फॉर्म जल्दी भरा जाएगा तो अन्यथा 25 के बाद ही आपका पेपर स्टार्ट होगा। और पेपर स्टार्ट होगा, ये महत्वपूर्ण है कि जल्द पेपर स्टार्ट हो, लेकिन आप सबसे ये निवेदन है, क्रमबद्ध निवेदन है कि आप इन सब बातों से दूर रहते हुए अपने पढ़ाई पर कंसिस्टेंसी लाइए, अपने पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करिए। क्योंकि अगर आपकी तैयारी नहीं रहेगी तो यकीन मानिए आपका बैक पर बैक लगता चला जाता है। बैक न लगे इस पर आपका ध्यान होना चाहिए। बैक से कैसे बचें इस पर आप फोकस रहिए। अपना फुल फोकस जो है अपनी पढ़ाई पर करिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बेस बना करके सीरीज को, बुक को जैसे भी आप तैयार कर सकते हैं तैयार करिए। केवल एक सीरीज के भरोसे मत बैठिएगा। बुक से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन करिए ताकि आप जो है रिवीजन के समय आप रिवीजन कर सकें। जब आपका एक बार बैक लग जाता है तो यकीन मानिए फिर वो बैक क्लियर कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि जब सारे पेपर होते रहते हैं तो 1 घंटे में पेपर देने का हमारा अभ्यास बन चुका होता है। लेकिन जब एक दिन बैक पेपर हम देने जाते हैं तो 1 घंटे में हमारा जो है समय मेंटेन नहीं हो पाता है, जिसके बदौलत हमारा पेपर छूट जाता है और परिणाम यही निकलता है कि 8 नंबर और 9 नंबर मिला है, 2-3 नंबर से बैक लग जाता है। तो आप सबसे निवेदन है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाइए ये मान करके चलिए कि कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। आए या ना आए आपको सारे प्रश्न अटेंड करने हैं। सबसे अधिक मैथमेटिक्स में, इंग्लिश में, संस्कृत में बैक लगते हैं, साइंस में लग जाते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है, मैथ का प्रैक्टिस सेट जितना हो सके उतना प्रैक्टिस लगाइए। किसी भी प्रकार से कोई क्वेश्चन छूटने न पाए। एक क्वेश्चन छूटता है तो मानिए आप बहुत दूर चले जाते हैं। अगर एक क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं, अगर थोड़ा आंसर गलत आता है लेकिन स्टेप सही रहते हैं तो आपको स्टेप पर नंबर मिल जाते हैं। लेकिन अधिकतर प्रशिक्षु ये करते हैं, नहीं आता है तो उसको छोड़ देते हैं। टोटल 10 से 15 नंबर का ही करके आते हैं। उसमें जब सही सही देखा जाता है
5 से 6 नंबर का सही रहता है, लेकिन स्टेप पर देते देते एग्जामिनर जो है 8 से 9 नंबर पर पहुंचता है। ये मेन वजह है बैक लगने का। इसलिए बैक न लगे इस पर कार्य करिए। पेपर आज नहीं तो कल होंगे ही। 10 जुलाई के पहले आपका पेपर हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा जून लास्ट तक। कब होगा? ये बहुत ही जल्द ये आपका समय सारणी मिल जाएगा, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का टाइम टेबल जारी नहीं हुआ है। किसी के बहकावे में आकर के अफरा तफरी में शॉर्टकट मेथड ना अपनाइए। पढ़ाई विस्तार तरीके से करिए। अभी आपके पास समय बचा है, समय का सदुपयोग करिए। किसी के बहकावे में आकर के आप पढ़ाई को शॉर्टकट मेथड से केवल प्रीवियस ईयर को लगा करके आप सोचिए कि मैं पास हो जाऊंगा, तो वो समय आप भूल जाइए। किसी भी प्रकार का कोई हेल्प नहीं हो रहा है इस समय बीटीसी में, और किसी को किसी भी प्रकार से पैसे दे करके बैक से बचने का जो जुगाड़ आप लोगों ने सोचा है उससे आप दरकिनार हो जाइए। क्योंकि हमने देखा है ग्रुप में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं 5,000 10,000 दे करके हम फंस चुके हैं। तो ऐसे लोगों को आप पैसा क्यों देते हैं? तो दोस्तों यही कहेंगे कि समय है, अपनी तैयारी में जुट जाएं। पेपर कराना ये पीएनपी का काम है, पीएनपी कराएगी। आज नहीं तो कल पेपर होगा ही, लेकिन पेपर हो उसमें बैक न लगे ये आप सबका परम कर्तव्य है। क्योंकि बैक लग जाने से कितना पीछे आप जाते हैं ये आप खुद भुगत रहे होंगे। वो हमको इस पर कहने की ज़रूरत नहीं है। हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब पेपर स्टार्ट होते हैं तो तरह तरह के लोग आपके दिमाग में ऐसे ऐसे बातों को भरते हैं जिसमें आप उस पर फोकस न होकर के अपना रोल नंबर और पैसा देने के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए। सिर्फ आपका मेहनत ही आपको पास करा सकता है, आपका मेहनत ही आपको बीटीसी के दलदल से निकाल सकता है, पीएनपी के दलदल से निकाल सकता है। इसलिए पेपर होते रहेंगे, आप अपनी तैयारी में जुट जाएं, एकाग्रता बनाएं और सही तरीके से रणनीति के साथ शॉर्ट नोट्स तैयार करें जिससे आप रिवीजन कर सकें। आप सबको पता है एक दिन में 3-3 पेपर होते हैं, इसमें आपके पास वक्त नहीं रहता है। इसलिए अभी से रिवीजन और प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। जितना ज़्यादा लिखने का अभ्यास आप करेंगे उतना ज़्यादा आप एग्जामिनेशन हॉल में लिख पाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। लास्ट तक आप बने रहें, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद।